जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज से आपके लिए एक नया वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो संत महात्माओं और अखाड़ों से संबंधित होगा। अखाड़ों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी, मठों के संदर्भ में, संत महात्माओं के संदर्भ में, विभिन्न आश्रमों के संदर्भ में विस्तार से आपको जानकारी वाला एक वीडियो शाम के समय पोस्ट होगा। जिन श्रद्धालुओं को, जिन भक्तों को हमारे सनातन धर्म में स्थित समस्त अखाड़ों, समस्त आश्रमों, जो प्रसिद्ध आश्रम हैं और प्रसिद्ध संत महात्मा हैं, मठ हैं, उनके संदर्भ में यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका इतिहास क्या है, उसका योगदान क्या है, उसमें हम कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद ले सकते हैं, या आपको खुद संत महात्मा बनना है या अखाड़ों में शामिल होना है किसी भी रूप में। देखिए, अखाड़े जो है, अखाड़ों में यदि शामिल होने की कई परंपरा है। एक तो नागा सन्यासी के रूप में शामिल हो सकते हैं, दूसरे संत महात्मा के रूप में शामिल हो सकते हैं, तीसरे दीक्षा लेकर के शामिल हो सकते हैं। तो कई उसकी परंपराएं हैं, उन सब की जानकारी मैं दूंगा। और हमारे जो सनातन धर्म के 13 प्रमुख जो अखाड़े हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख अखाड़ा है जूना अखाड़ा, जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं परम पूज्य कैलासानंद गिरी जी महाराज। कैलासानंद गिरी जी महाराज जी के संदर्भ में आप लोगों का बहुत कमेंट आता है। मित्रों, मैंने 2 वीडियो बनाया था उस पर कि कैसे आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है उससे जानकारी तो पूरी है, लेकिन जो मोबाइल नंबर मैंने आप लोगों को शेयर किया था वह जो है कि वहाँ पर शिकायत मिलती है आप लोगों की कि वहाँ पर कोई रिसीव नहीं करता है। तो भैया, जो आश्रम की तरफ से जो मोबाइल नंबर अवेलेबल कराया गया था वहीं आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इस पे एक अलग से भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको बिना मोबाइल नंबर के ही वहाँ के बारे में जानकारी के साथ साथ वहाँ के दीक्षा समारोह की भी अच्छी जानकारी मिल जाए। एक इस पे अलग वीडियो बना दूंगा। मित्रों, तो ये जो वीडियो का जो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यदि आप लोग इससे जुड़ेंगे, इसको पूरा देखेंगे, तो आपको एक साथ हमारे सनातन धर्म के सभी अखाड़ों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। और अखाड़ों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि जो हमारे मठ हैं, चारों मठ हैं, और जो हमारे प्रमुख आश्रम हैं, और उन आश्रमों के जो संत महात्मा हैं, और जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं, उनके संदर्भ में भी आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। हमारे 13 प्रमुख अखाड़ों में जो जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अनि अखाड़ा, ये जो अखाड़े हैं, इन अखाड़ों के अतिरिक्त भी कुछ अखाड़े क्षेत्रीय हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, और वे भी हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके संदर्भ में भी आप लोगों को जानकारी पोस्ट करूँगा। जो हमारे विभिन्न आश्रम हैं, जैसे हमारा आश्रम है और उनके जो संत महात्मा है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, और श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, मुरारी बापू जी महाराज हैं, श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी हैं, जो भी बड़े संत हैं, कैलासानंद गिरी जी महाराज हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी हैं। तो जितने भी बड़े बड़े संत हैं या छोटे भी जो अप्रचलित हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं ज़्यादा, तो उनके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, क्योंकि वे संत ऐसे संत हैं जो सोशल मीडिया पर जो अक्सर विवाद होता रहता है, उन विवादों से वे दूर रहना चाहते हैं और प्रभु की भक्ति में ही सदा वे लीन रहते हैं। तो ऐसे संत महात्माओं का भी सानिध्य पा करके यह जीवन हमारा धन्य हो जाता है। तो ऐसे दुर्लभ जानकारी जो आपको कहीं YouTube पर जल्दी नहीं मिलेगा, और आपको एक प्ले लिस्ट के अंतर्गत इसी चैनल में लोक परलोक में ही आपको सभी जानकारी डेली आप 15-20 मिनट का समय शाम के समय दीजिएगा, वह आपको
एक उपयोगी वीडियो होगा और आपके लिए। और ये मान चलिए कि कल से आज ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, और कल से जो है कि आपके लिए एक विस्तार से अखाड़ों के संदर्भ में जानकारी पहले दूंगा। जैसे जूना अखाड़ा सबसे प्रमुख अखाड़ा है, तो वहीं से इसकी शुरुआत करूंगा। और उसके जो संत महात्मा हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके संदर्भ में भी जानकारी आपको मिलेगी। और उनसे दीक्षा कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, उनका तरीका क्या है, वो सारी जानकारी आप लोगों को क्रमशः मिलती जाएगी धीरे धीरे। तो मित्रों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो। और आप सनातन धर्म के यदि अच्छे सिपाही हैं, सच्चे भक्त हैं, तो जो है कि इस जानकारी को अवश्य ही श्रवण करेंगे, और न केवल श्रवण करेंगे बल्कि इसको शेयर करेंगे और अपने परिचित के लोगों में, ताकि हमारा सनातन धर्म के जो सेना है वह एक विस्तार रूप ले सके। जो कमजोरियां हैं हमारे अंदर, जो जानकारी के अभाव में हम सनातन धर्म के योगदान को भूल चुके हैं, यदि उन योगदानों को आप याद करेंगे तो निश्चय ही आपके हृदय में सच्चे भाव से श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। हमारे सनातन धर्म के लिए अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मित्रों। जब जब सनातन धर्म पर कोई संकट आया है तो सनातन धर्म को बचाने में ये अखाड़े ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह न केवल शास्त्रों से लैस होते हैं बल्कि शस्त्र के साथ अस्त्रों से भी लैस होते हैं। जब जब जरूरत पड़ी है ज्ञान से, शस्त्र से, और शास्त्र वो भी जो है कि अपना शौर्य दिखाए हैं शस्त्रों के माध्यम से। बनारस हुआ, आगरा हुआ, बहुत कथाएं हैं, प्रयागराज की ऐसी कथाएं हैं और अयोध्या की ऐसी कथाएं हैं। जब मुगल साम्राज्य के समय में हमारे सनातन धर्म पर बहुत से कटाक्ष किए गए थे, बहुत से आक्रमण किए गए थे मठों पर, मंदिरों पर, तब सनातन धर्म के यही अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा की थी। इन अखाड़ों का क्या योगदान रहा है, कब कौन सा अखाड़ा कहाँ पर किस तरह से योगदान दिया, इन सब के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो निश्चय ही चैनल से जुड़िएगा, ताकि हमें भी आत्मसंतुष्टि मिल सके कि हमारी बातों को इतने लोग श्रवण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए कल से इसे प्रारंभ करूंगा। और जो है कि बता दूं कि जो श्री रामचरितमानस का जो पाठ है वह अनवरत चलता रहेगा सुबह के समय में, और वह आप जो जरूर जो है कि 5 दोहा उसका श्रवण आप लोग किया करिए। अगले दिन नए प्रसंग में नई जानकारी सब फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।